हेलो दोस्तों, सभी कक्षाओं में 9 से ऊपर जो कक्षाएं होती हैं, लगभग सभी कक्षाओं में, ये किसी एक कक्षा के लिए नहीं है, सभी कक्षाओं के लिए, सभी क्लास के लिए है लघु गणक। जिसमें बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस लघु गणक पर ही मैंने एक वीडियो बनाई है। इसके रूल क्या है ये मैं बताऊंगा और आपको तैयार करने हैं। लगभग सभी क्लास में आते हैं और साइंस में भी आते हैं और मैथ में भी आते हैं। तो ध्यान रखने से कुछ नियम है। जो नियम, इसका फर्स्ट नियम है log m गुना n गुना l, यानी कि बहुत सारी संख्याएं आपके यदि गुना में है और log लिखा हुआ है तो आप उन सभी संख्याओं को प्लस में अलग अलग log के साथ ले सकते हो, यानी कि log m प्लस log n प्लस log l, सभी को अलग अलग log के साथ आप प्लस में लिख सकते हो। जैसे कि मैं दिखाया हुआ एग्जांपल के रूप में है log 7 गुना 2 लिखा हुआ है, ये गुना में है तो आप इन्हें अलग अलग प्लस में लिख सकते हो, log 7 प्लस log 2। उसके बाद नियम नंबर 2 आपके पास है कि log के साथ में जो संख्या अंश और हर के रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, जो अंश वाला पद है वो प्लस में होता है और जो हर वाला पद है वो माइनस में जाता है। यानी सकते हैं log m माइनस करके log n। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर log 5 बटे 2 को हम सकते हैं log 5 और माइनस करके जो बटे वाला है वो माइनस में जाएगा log के साथ में log 2। नियम नंबर 3 है आपके पास log m की पावर n, यानी कि पावर जो होती है वो log के आगे आ जाती है। तो log के जब वो आगे आएगी तो हम सकते हैं log आगे लाने के बाद में n log m। जैसे कि यहां देखते हो log 2 की पावर 3 है तो 3 आपकी आगे आ जाएगी तो बन जाएगा 3 log 2। और ध्यान रखना log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 होती है, log 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। और नियम नंबर 5, हम घातांकीय रूप होता है एक आपका लघु गुणक रूप होता है। दोनों रूपों में कैसे चेंज करते हैं आप जानते हो। 10 की पावर 1 की वैल्यू आपकी 10 होती है तो लघु गुणक रूप में हम इनको किस प्रकार लिखते हैं। तो आप देखोगे कि किसी संख्या को पावर के रूप में लिखी हुई है, घातीय रूप में लिखी हुई है, उसे हम लघु गुणक रूप में किस प्रकार लिखते हैं। तो जो ये आधार है 10 उसे यहां लिखते हैं नीचे, और जो वैल्यू है 10 उसे यहां पर लिखते हैं, और जो घात होते हैं वो बराबर में लिखी जाती है। जैसे कि आप देखते हो log 3 की पावर जो होती है वो 1000 होती है, तो हम लिख सकते हैं log आधार 10 है और वैल्यू है आपकी 1000 और जो घात है वो बराबर में लिख जाएगी 3। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 ही होती है और इसे हम log रूप में लिख सकते हैं log आधार 10 और वैल्यू जो है वो 1 है और जो घात है वो आपकी 0 है। इसी प्रकार 10 की पावर -1 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.1, तो लिख सकते हैं log आधार आपका 10 है, वैल्यू आपकी 0.1 है और जो घात है वो इक्वल में लिखी जाएगी -1। रूल नंबर आपका 6 लिखा हुआ है, अगर आपका कहीं भी 5 लिखा हुआ हो तो आप उसे सदैव 10 बटे 2 लिखना, log 10 बटे 2 करके, और आप फिर इसमें log m अपॉन n का फॉर्म लगाना। जो अंश वाली संख्या वो प्लस में और जो हर वाली संख्या है वो अलग माइनस log के साथ पहुंच जाती है। लिखेंगे log 10 माइनस log 2। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है log आधार 2 8 गुना log आधार 3 और 9। हम लिखते हैं जो 8 होता है वो 2 की पावर 3 होता है, 2 की 3 की वैल्यू 8 होती है, गुना log 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। जो घात होती है आपने रूल पढ़ा है, घात जो है log के आगे आ जाती है, ये घात आगे आ जाएंगी, लिख सकते हैं 3 log 2 और इसको 2 log 3। तो जब मैंने बताया आपको आधार बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो होता है वैल्यू वो 1 होती है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आपकी जाती है 1 और इसकी वैल्यू भी आपकी जाती है 1। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और ये हो गए 3 और 2 आपके 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई में। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई आपकी वो 6 निकल के आई।
मैंने आपको बताया log 2 की वैल्यू आपकी 0.30 10 तब होगी जब उस log का जो आधार 10 होता है। लेकिन जब आधार देख रहे हो आप, आधार और वैल्यू इक्वल हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आधार और वैल्यू इक्वल तो उसकी वैल्यू क्या हुई आपकी 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2000 गुना 5। तो 2000 की आप 5 में गुना करोगे तो आपके पास निकल के आता है 10,000, और 10,000 का मतलब होता है 10 की पावर 4, और घात जो आगे आ जाती है निकल के, तो 4 और log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, और 4 एकम 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 5 गुना 3 बटे 8। तो मैं बताया जो गुना में लिखे हुए हैं उन्हें हम प्लस में अलग अलग लॉग के साथ लिखते हैं। तो log 5 और प्लस log 3, और जो बटे में लिखा हुआ है वो माइनस में जाता है। तो हम सकते हैं 5 को मैंने बताया आपको लिखना है 10 बटे 2, और log 3 की वैल्यू आप जानते हो 10 मिलाओ 47 71 होती है, माइनस log 8 को सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहां पर आप log 10 को सकते हो log m/n के फॉर्मूला से log 10 माइनस log 2, और प्लस ये वैल्यू की आपने माइनस पावर आपकी आगे आ जाएगी, और log 2 बचता है, और log 2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी आपकी होती है 10.47 71 30 10। log 2 की कितनी होती है 10.30 10। तो जब इसकी गुना करोगे सोल्व करने के बाद में आपकी वैल्यू आएगी 0.8751। तो इस प्रकार आपके लॉग के क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी लॉग के क्वेश्चन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता आप बता सकते हो, और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।